Hello dear students, welcome again to Mahi classes. We were discussing a chapter that name is fractions. It's for standard 5 and chapter number 5. In this chapter we discussed about what is fraction and what is equivalent fractions. All these topics as we discussed. Today I want to tell you about one question, that is find four equivalent fractions of 3/5. In this question we have to find out the equivalent fractions. हमें क्या निकालना है, 3/5 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. ओके, देन आवर सोल्यूशन विल बी सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो फ्रैक्शन देखने में तो हमें डिफरेंट लगे बट द अमाउंट ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी same, that's called equivalent fraction. Okay, in this question here we have to find about the 4 equivalent fraction. It means to say that 3/5 we will multiply with 2 and divide also with 2. Okay, it's our first equivalent fraction, and our second equivalent fraction will be if we multiply with numerator and denominator with 3. Okay, similarly 3/5 multiply 4/4, इसी तरह से 3/5 multiply 5/5. ओके, हमें यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए थे, 4. दैट्स वाई 1 2 3 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए. सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 3, देन 4, देन 5. ओके, अगर आपको क्वेश्चन में 5 बोला हो, 6 बोला हो, तो आप इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हो. जैसे 5 है, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आफ्टर दैट 7 से. ओके, नाउ 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10. It's our first equivalent fraction of 3/5. Similarly 3/9, 5 3 ज़ा 15. ये हमारा कौन सा है, second equivalent fraction. This one will be third and the last is 15/25. This is our fourth equivalent fraction. According to this you can find out 4 equivalent fractions. ओके, फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है. हमारा यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या है, जब कभी भी हमारे पास 2 नंबर्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे, दैट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन. यही बताया था. अब हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है. सी, अगर हमारा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, या बिग बोल लो आप, अगर ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट टाइम वी कैन से दैट दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सी, इफ आई एम राइटिंग 3/5 and I am writing 18/13. ओके, सी 18/13, 18 हमारा क्या है, न्यूमिनेटर, और 13 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर. इट मीन्स 18/13 वी कैन से दैट इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ सी 3/5, 3 क्या है, न्यूमिनेटर, 5 क्या है, डिनोमिनेटर. क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 3 5 से बड़ा है, नो. दैट्स वाई वी कैन से दैट 3/5 इज नॉट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, आपको जस्ट ये डेफिनेशन क्लियर याद रखनी है कि न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है, दैट टाइम दैट फ्रैक्शन वी कैन से दैट इम्प्रॉपर. ओके, नाउ आवर सेकेंड फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आप इसी की डेफिनेशन का अब उल्टा कर दो. मैंने यहाँ पे क्या कहा था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर में क्या होगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, इट विल बी स्मॉल. ओके, न्यूमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा. ठीक है, जैसे 3/5. क्लियर. अब देखो 3 क्या है, न्यूमिनेटर, 5 क्या था, डिनोमिनेटर. 3 5 से क्या है, स्मॉल है ना, तो इट मीन्स ये 3/5 हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, अब हमारी बात आती है, ये है
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है कि जिसमें कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर तीनों मिक्स्ड पोजीशन में होंगे, दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, हाउ, सी यहाँ पे मैंने लिखा सपोज आई हैव 7/5। ओके, अब 7/5 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? वी विल डिवाइड बोथ दीज नंबर, 7 हेयर 5 विल बी हेयर, डिवाइड दिस 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2। ये क्या है हमारा कोशेंट। ओके, 2 इज अवर रिमाइंडर एंड 5 इज कॉल्ड एज अ डिवाइजर। ये तो आपको पता ही है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा आंसर आता है कोशेंट, जो हमारा लास्ट में बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, एंड जिससे हम डिवाइड करते हैं दैट्स इज अ डिवाइजर। ओके, हाउ वी विल सी राइट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? वी विल राइटिंग हेयर कोशेंट, हेयर रिमाइंडर एंड हेयर विल बी डिवाइजर। अगर हम कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो हमारा वो कौन सा होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाउ वी विल, कोशेंट की वैल्यू क्या है 1, रिमाइंडर विल बी 2 एंड अवर डिवाइजर विल बी 5, देन इट इज अवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ये था हमारा इम्प्रॉपर, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा दैट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा था? जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे और उसको इस सिचुएशन में लिखेंगे कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट्स कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ओके, अब है हमारा नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? ओके, अब है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सा होगा? दैट फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा उसे हम कौन से कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। ओके, लाइक जैसे मैं आपको कहूँ 3/5, 4/5, 9/5, 13/5। सी, ऊपर वाला क्या था? न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या था? डिनोमिनेटर। अब इन सभी में डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल, इट मीन्स ये सारे क्या है? इट्स अ लाइक फ्रैक्शंस। ओके, डिनोमिनेटर इसमें क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, अब हमारा 5th नंबर पे आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। ये सारी फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं, इनमें से आपको रैंडमली वो कुछ भी पूछ सकता है कि इम्प्रॉपर कौन सा है, प्रॉपर कौन सा है, लाइक कौन सा है, मिक्स में इसको कन्वर्ट करो, लाइक दिस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। नाउ अनलाइक क्या था? सी, लाइक में क्या था? डिनोमिनेटर सेम था। अनलाइक में क्या होगा? हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होगा। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लाइक 3/5, 9/7, 12/13, 18/19। अब देखो इसमें सभी में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? डिफरेंट है। इट मीन्स दीज ऑल फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। Okay, hope so you understand about this improper, proper, mixed fraction, like and unlike. Okay, now come on your exercise, that is 5.2. In the 5.2 exercise your first question is tick the groups of like fractions. Like की मैंने आपको definition बता दी कि जिसका denominator same होगा वो हमारा क्या होगा? like fractions। तो आप टिक कर दोगे जिन जिन पार्ट्स में denominator same है, that's your like fraction। Okay, now your second is write 3 like fractions with denominator 9। इसमें हमें क्या करना है? राइट 3 लाइक फ्रैक्शंस। हमें 3 लाइक फ्रैक्शंस इसके राइट डाउन करने हैं। कितने? 3 लाइक फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 9। उसने कहा कि जिसका डिनोमिनेटर 9 हो उस टाइप के हमें 3 लाइक फ्रैक्शंस राइट डाउन करने हैं। अब लाइक फ्रैक्शन क्या था? जिन सभी का डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम।
वही थे हमारे लाइक फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है इसके सोल्यूशन में, डिनोमिनेटर देखो 9 है, हमें 3 लाइक फ्रैक्शंस ऐसे चाहिए कि जिनका डिनोमिनेटर 9 हो। मैंने 3 के 3 राइट डाउन कर लिए, डिनोमिनेटर भी क्या है इक्वल, न्यूमिनेटर आप कुछ भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 एनीथिंग विच यू वांट। ओके, सी हियर आई एम राइटिंग 1, next I am writing 2, next I am writing 3. Randomly you can choose this numerator according to you. Clear? Here I am writing 1 2 3. Okay, but you have to confirm that your denominator will be same. Okay, now next डिनोमिनेटर 13, आप डिनोमिनेटर 13 ले लोगे, ऊपर आप न्यूमिनेटर कुछ भी लिख दोगे, रैंडमली कुछ भी चूज कर सकते हो 1 10 20 30 25 लाइक दिस, एनीथिंग यू कैन टेक इट। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज राइट 5 लाइक फ्रैक्शन, सेम टॉपिक 2/9, हमें उसने 2/9 दे दिया, उसने कहा कि इस 2/9 के 5 लाइक फ्रैक्शंस हमें राइट डाउन करने हैं। अब देखो लाइक का क्या था, डिनोमिनेटर इट शुड बी सेम, तो हमें 5 लिखना है, मैंने 1 ले लिया। अब देखो 2 तो गिवन ही है स्टेटमेंट में, 2 हम छोड़ देंगे 3, इट विल बी 4/9 5/9 6/9, कितने भी लेके चल सकते हो आप, हमें इसमें 5 फाइंड आउट करने हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 के 5 क्या हो गए लाइक फ्रैक्शंस। ओके, आपको जस्ट डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि लाइक में ऑल डिनोमिनेटर्स विल बी सेम एंड अनलाइक में डिनोमिनेटर्स विल नॉट बी सेम। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 10 अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक मीन्स कि जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो आप कोई भी 10 अनलाइक फ्रैक्शंस क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 3/5 2/9 10/3 12/15, इस तरह से आप कुछ भी 10 अनलाइक फ्रैक्शंस राइट डाउन कर सकते हो। ओके, नाउ योर नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस हो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, रैंडमली चूज करना है, जो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा दैट इज विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट में आपने इम्प्रॉपर फाइंड आउट करना है, एंड द लास्ट वन आपने ये बताना है नेम द टाइप ऑफ ईच फ्रैक्शन। हमें टाइप बतानी है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, लाइक है, अनलाइक है, कौन सा फ्रैक्शन है। ओके, जैसे 6/5, देखो 6/5, 6 क्या है न्यूमिनेटर, 5 हमारा क्या है डिनोमिनेटर। अब हमारा सबसे फर्स्ट क्या था, इम्प्रॉपर था। इम्प्रॉपर में हमने क्या किया था, न्यूमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अब देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है ना, तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Clear? Just you have to remember the definitions of each fraction. According to that definition, you can do all questions. Okay, this exercise is completed. Hope so you understand about it. It's very easy.